हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अधिक ज्ञान सागर में। माँ भगवती माँ दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, पितृ पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा तो मिलती ही है, इसके साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार से आप भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना एकादशी के दिन करते हैं, इंदिरा एकादशी के दिन उसी प्रकार से श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का स्मरण भी करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक घर बुलाकर भोजन करवाने और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और जब भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, फिर तो जीवन में कोई भी कार्य हो उसमें रुकावट नहीं आती है। पितृ दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है और सभी कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण होते हैं। जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। घर में अगर मांगलिक कार्य रुके हुए हैं पितृ दोष की वजह से, तो पितरों की कृपा से मांगलिक कार्य भी निर्विघ्न रूप से पूर्ण होते हैं। इसीलिए पितृ पक्ष में आने वाली एकादशी विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ हमें पितरों का भी आशीर्वाद मिल जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि इंदिरा एकादशी कब है, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समापन हो रहा है, व्रत हमें कब धारण करना है और व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, हमें किस प्रकार से आज के दिन पितरों की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके अलावा व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की यह वीडियो, इसे पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष के दौरान पड़ता है, इसीलिए व्रतियों को श्राद्ध के भी कुछ नियमों का पालन करने की शास्त्रों में बात कही गई है। व्रत का आरंभ करने से पूर्व दशमी तिथि में पवित्र नदी में तर्पण करना चाहिए और स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर समय भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और इसके बाद अगले दिन एकादशी तिथि में सुबह जल्दी उठकर स्नान कर व्रत का संकल्प लेकर व्रत करना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करके इसके बाद श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए और इस दिन भी आपको ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो एकादशी के दिन आप फलाहार करवा सकते हैं ब्राह्मणों को, या फिर चाहे तो भोजन भी करवा सकते हैं। देखिए, पितृपक्ष की एकादशी को लेकर कई लोगों के मन में संशय होता है, क्या हम इस दिन ब्राह्मणों को अन्न का भोजन करवा सकते हैं। तो देखिए, यह समय पितृपक्ष का होता है, पितरों के निमित्त होता है, पितरों को ही समर्पित होता है। ऐसे में जिन लोगों का श्राद्ध एकादशी के दिन होता है, तो उन दिन आप ब्राह्मणों को अन्न का भोजन करा सकते हैं। जो भी नियम पालन किए जाते हैं श्राद्ध कर्म में, तर्पण में, पिंडदान में, वह सभी नियम उसी प्रकार से पालन किए जाते हैं जो कि अन्य दिनों में पालन करते हैं। तो इसमें एकादशी का भेद नहीं माना जाता है। और फिर एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में दान दक्षिणा देने के बाद ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद समय भी व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन दान क्या देना चाहिए, तो देखिए, इस दिन आप अनाज का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, सामर्थ्य के अनुसार धन राशि का दान कर सकते हैं। देखिए, पितृपक्ष का समय चल रहा है, तो हम जो भी दान करते हैं पितरों के निमित्त ही दान करते हैं।
तो आप अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार एकादशी व्रत का पारण करने से पहले दान कर सकते हैं। जितना चाहे, जो चाहे, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देने के बाद आप समय शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, इंदिरा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 27 सितंबर को दोपहर में 1:20 पर और समाप्त हो रही है 28 सितंबर को दोपहर में 2:49 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 28 सितंबर 2024 को एकादशी तिथि का व्रत रखा जाएगा। तो 27 सितंबर 2024 दसवीं तिथि के नियम का पालन आपको करना है। अब बात करें कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 सितंबर को दोपहर में 2:50 पर और समाप्त होगी 29 सितंबर को शाम को 4:47 पर। व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है आपको प्राप्त हो रहा है 29 सितंबर 2024 को सुबह 6:12 से सुबह 8:35 तक। एकादशी के व्रत में पारण के शुभ मुहूर्त का बहुत अधिक महत्व माना गया है। अगर हम व्रत का पारण सही समय पर नहीं करते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता है। इसीलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो 28 सितंबर को सुबह 4:36 से सुबह 5:24 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:47 से दोपहर में 12:34 तक। इस समय में अगर आप पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को जरूर शेयर करना।